हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th साइंस न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हमारे प्रीवियस वीडियोस में हम काफ़ी कुछ जो है वो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और हम पढ़ रहे थे डाइजेशन इन ह्यूमंस। यदि आपने वो सब कुछ नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पर जाकर हमारे वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी स्मॉल इंटेस्टाइन से। हमने लास्ट जो था वो स्टमक, डाइजेशन इन स्टमक कंप्लीट कर लिया था। टुडे वी स्टार्ट विद द स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कॉइल्ड एंड इज़ अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन यदि हम देखें तो बहुत ज़्यादा कॉइल्ड मतलब कि घुमावदार। उसमें यदि आप डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर देखते हैं जो शुरू में दिया हुआ था, तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर में देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हाईली कॉइल्ड होती है और उसमें क्या होते हैं, लगभग 7.5 मीटर जो है वो लॉन्ग है। हाईली कॉइलिंग स्ट्रक्चर है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर जो है। इसमें देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन बीच वाला पोर्शन है, ये देखिए हाईली कॉइल्ड है, काफ़ी सारे फोल्डेड हैं इसमें, है ना। और ये जो है लगभग 7.5 मीटर जो है वो लॉन्ग होती है। ठीक है, लगभग कितनी होती है, 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। अब यदि हम देखें, इट रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाज। ये सिक्रीशन कहाँ से मिलता है इसे डाइजेशन करने के लिए? लीवर से और पैनक्रियाज से। हमने स्टमक में देखा था स्टमक की वॉल ही सिक्रीशन कर रही थी, बट यहाँ जो सिक्रीशन होगा वो कहाँ से होगा? लीवर एंड पैनक्रियाज से। बिसाइड इट वॉल्स ऑल्सो सिक्रीट जूसेस। इसके अलावा इसकी वॉल भी जो है वो जूसेस सिक्रीट करती हैं। द लीवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। लीवर क्या है? एक रेडिश ब्राउन कलर की, इट इज़ अ ग्लैंड, है ना। एक ग्लैंड है जो कि क्या कर रही है, ग्लैंड जो होते हैं सिक्रीशन करती हैं। ग्लैंड जो होती हैं वो क्या होती हैं? सिक्रीशन करती हैं। तो ग्लैंड है जो कि कहाँ पर स्टमक सिचुएटेड होती है? एब्डोमेन के अपर साइड पर। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये याद रखिएगा, लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? लीवर। इट सिक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड द गैल ब्लैडर। ये याद रखिएगा, लीवर जो है वो कौन सा जूस सिक्रीट करता है? बाइल जूस करता है, जो कि कहाँ जाके स्टोर होता है? गैल ब्लैडर में। और फिर जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है गैल ब्लैडर जो है वो इंटेस्टाइन में सिक्रीशन करता जाता है। अब बाइल जूस का फंक्शन क्या है? तो बाइल जूस जो इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट। हमने देखा प्रोटीन का डाइजेशन जो था वो स्टमक में हो गया। अब फैट के डाइजेशन के लिए बाइल जूस की रिक्वायरमेंट होती है और ये बाइल जूस जो है वो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जो कि कहाँ से सिक्रीट हो रहा है? लीवर से, है ना। लीवर से जो बाइल जूस सिक्रीट हो रहा है वो हेल्प करता है। ठीक है। द पैनक्रियाज इज द लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। अब पैनक्रियाज जो है वो क्या है? ये रेडिश ब्राउन थी, ये जो है वो क्रीम कलर की ग्लैंड होती है जो कि स्टमक के नीचे प्रेजेंट होती है। ये स्टमक वाला पोर्शन इसके नीचे की तरफ जो है ये प्रेजेंट होती है। ठीक है। It secretes bile juice that is stored in the sac called located just below the stomach. The pancreas juice acts on the carbohydrate, fats and protein and change them into the simpler form. अब pancreas जो है वो क्या कर रही है? जो जूस सिक्रीट कर रही है वो प्रोटीन, मतलब प्रोटीन पूरा डाइजेस्ट नहीं हो पाता है स्टमक में। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स तीनों के ही डाइजेशन में हेल्प कर रही है। ठीक है। अब द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टिनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी। ये ऊपर की तरफ था डाइजेशन प्रोसेस। अब जो काफ़ी कुछ जो डाइजेशन, पार्टली डाइजेशन जो हो चुका है उसके बाद जो है वो
फूड मॉलिक्यूल्स कहाँ आ जाएंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे इंटेस्टाइन में, और वहाँ जो इंटेस्टिनल जूस प्रेजेंट रहता है, इंटेस्टिन की वॉल जो है इटसेल्फ सिक्रीट करती है, तो वहाँ जो इंटेस्टिनल जूस प्रेजेंट रहता है वो क्या करते हैं, बचे हुए डाइजेशन को कंप्लीट करके उनको सिंपलर मॉलिक्यूल में मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट है इट ब्रोकन इनटू द सिंपल शुगर जैसे कि ग्लूकोज, फैट्स जो है वो फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन जो है अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये याद रखने वाली बात है। कौन कौन किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड्स जो फैट्स है वो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होते हैं, और जो प्रोटीन्स है वो अमीनो एसिड्स में होता है। ये कन्वर्जन क्यों होता है, बिकॉज हमारी जो बॉडी है वो डायरेक्टली बड़े मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। उनको एब्जॉर्ब करने के लिए मॉलिक्यूल्स का साइज़ कैसा चाहिए, छोटा चाहिए, और इसीलिए जो है ये छोटे मॉलिक्यूल्स में या सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम देख रहे हैं एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस किस तरह होती है। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। अब जो डाइजेस्टेड फूड था वो कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन की वॉल में जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। अभी तक हमने डाइजेशन देखा, अब जो प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी, एब्जॉर्प्शन। फूड मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होंगे बॉडी में तभी तो एनर्जी मिलेगी, है ना। तो यहाँ जो होता है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन कहाँ हुआ, पहला तो बक्कल कैविटी में हुआ, देन स्टमक में हुआ, और हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन सिर्फ कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर जो इसकी इनर वॉल्स रहती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहाँ पर बहुत सारे फिंगर लाइक्स आउटग्रोथ प्रेजेंट होती है जिन्हें हम विलाय बोलते हैं। ये देखिए इस तरह से फिंगर लाइक विलाय प्रेजेंट रहते हैं, है ना। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, और ये जो है ये क्या है, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। इसमें थाउजेंड्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और ये ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं ये फूड मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। अब यहाँ दो क्वेश्चंस आते हैं। पहली बात ये कि विलाय का फंक्शन क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ विलाय। तो विलाय का फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। और दूसरा आता है व्हाई विलाय इज फोल्डेड सो मच। तो विलाय फोल्डेड क्यों होते हैं, क्योंकि ये सरफेस एरिया बढ़ जाए। अगर विलाय इस तरह से फोल्डेड होंगे तो ये क्या होगा, इनका सरफेस एरिया जो है ये इस तरह से फोल्डेड होंगे, तो सरफेस एरिया बढ़ रहा है ना, एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ रहा है, तो इसीलिए ये जो है विलाय फोल्डेड होते हैं। तो द विलाय इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ये विलाय जो है सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं डाइजेशन के लिए। ईच विलस हैज़ ए नेटवर्क, ये मैंने आपको बताया, और इन पे क्या रहती है, ब्लड कैपिलरीज की वो प्रेजेंट रहता है जो कि फूड को एब्जॉर्ब करता है। द सरफेस ऑफ विलाय एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड विया द blood vessels to the different organs of the body where they are used to build complex substance such as प्रोटीन रिक्वायर्ड द बॉडी, दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। अब नेक्स्ट टर्म आ गई एसिमिलेशन। देखिए यहाँ से क्या हुआ, हमारा जो डाइजेस्टेड फूड था वो ब्लड कैपिलरीज में डिज़ोल्व हो गया, ब्लड में मिक्स हो गया, और ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँच गया। अब बॉडी को जिन जिन सब्सटेंस की ज़रूरत होगी वो इन सिंपलर सब्सटेंस को उन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लेगा। जैसे अमीनो एसिड्स में बदल गया, तो अमीनो एसिड्स से हमको फिर कोई नया प्रोटीन बनाना होगा, तो फिर से बॉडी कोई नया प्रोटीन बना लेगी। ग्लूकोज में पहुंचा है तो उससे हमको कोई नया मॉलिक्यूल्स, तो ये जो प्रोसेस कहलाती है पूरी, ये क्या कहलाती है, एसिमिलेशन। मतलब हमारी बॉडी अब उन मॉलिक्यूल्स का क्या कर रही है, यूज़ कर रही है। तो हमने क्या है, 3 प्रोसेस देख ली। सबसे पहले 4 सबसे पहले ईजेशन जो हुआ था वो इंजेशन, सबसे पहले देखा था इंजेशन जो हुआ था वो हमारे माउथ के या बक्कल कैविटी के थ्रू हुआ था। देन द डाइजेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ, बक्कल कैविटी में हुआ था। उसके बाद जो नेक्स्ट डाइजेशन हुआ था बचा स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन, बक्कल कैविटी में स्टार्च का डाइजेशन। फिर हम आए थे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। यहाँ पर फिर एब्जॉर्प्शन भी हुआ था, और नेक्स्ट जो आ गया वो आ गया एसिमिलेशन। In the cells, glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released. अब सेल के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ होकर हमारी बॉडी जो है इन
जो कार्बोहाइड्रेट्स या फूड मटेरियल रहता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट करेगी, और जो एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए रहती है वो इस फूड से मिल जाती है। अब द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, अब जो फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाया है या जो हमारी बॉडी के लिए अनयूज़फुल था या अनएब्जॉर्ब फूड था वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में किस तरह से होता है ये हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।